हेलो, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, द लेजेंड शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो। आज जिस लेजेंड की बात करने जा रहे हैं, दुनिया उसे शायरी का शहंशाह, कविताओं का सम्राट और पोएट्री का किंग कहती है। शायद आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। राहत एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम में ही सुकून है। जो उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए सुकून नहीं, जुनून है। और यही जुनून उनकी शायरी में भी झलकता है। दोस्तों, आज यानी कि 1 जनवरी को राहत इंदौरी का जन्मदिन है। इस वीडियो में उनके बारे में कहीं अनकहीं और उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। राहत साहब इस दौर के ट्रेंडिंग शायरों में से एक थे। वैसे तो उनके कई शेर लोगों के ज़बानो दिल पर सर चढ़कर बोला। उनके एक शेर का मिसरा इतना वायरल हुआ कि नई नस्ल के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो शेर था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। खैर, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उनके जीवन की कुछ झलकियों को देख लेते हैं। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ। उनका असल नाम राहत कुरैशी था। उनके फादर रिफातुल्लाह कुरैशी टेक्सटाइल मिल में वर्कर थे और उनकी मां का नाम मकबूल निसा बेगम था। अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। आपकी प्राइमरी एजुकेशन नूतन प्राइमरी स्कूल इंदौर में हुई। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से महज 9-10 साल की उम्र में पेंटिंग का ब्रश थाम लिया और साइन बोर्ड की पेंटिंग करने लगे। पेंटिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हुए 1973 में इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद 1975 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से उर्दू लिटरेचर में एमए के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। 1985 में राहत साहब ने मध्य प्रदेश के भोज यूनिवर्सिटी से उर्दू में मुशायरा थेसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहत साहब सिर्फ शेर व शायरी, गीत, गज़ल तक ही महदूद थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने स्कूल और कॉलेज के हॉकी और फुटबॉल टीम के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कैप्टन भी रह चुके थे। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्हें पेंटिंग के बाद सबसे ज्यादा लगाव गीत, गजल और कविता से ही था। उन्होंने 19 साल की उम्र में पहली कविता देवास के मुशायरे में सुनाई थी। वो 16 साल तक देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर के प्रोफेसर भी रहे। वो ऐसे शायर थे जिन्होंने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर क्रांतिकारी और इनकलाबी तख्तो-ताज हिला देने वाली शायरी की। उन्होंने देवास के पहले मुशायरे से लेकर दिल्ली के लाल किले तक से अपनी आवाज़ उठाई। फिर चाहे दूसरे मुल्क की किसी हुकूमत को ललकारा हो या हमारे मुल्क की सरकारों को आईना दिखाया हो, उनका एक एक शेर इस बात का गवाह है। पाकिस्तान को ललकारते हुए कहते हैं, दिल्ली से हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली से हम ही बोला करें अमन की बोली, यारो तुम भी कभी लाहौर से बोलो। राहत साहब अपनी हर मौजूदा हुकूमतों से नाराज रहे। जहां जब भी कुछ गलत होते देखा, अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने समाज को जगाने की भी बहुत कोशिश की। कहते हैं कि वो हिंदू, मैं मुस्लिम, ये सिख, वो ईसाई, वो हिंदू, मैं मुस्लिम, ये सिख, वो ईसाई, यार ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। राहत साहब बोलते रहे। कई लोग, कई नामचीन हस्तियां हुकूमत की आंधी में बह गईं। कई ज़बानें खामोश हो गईं। किसी ने अपनी कलम बेच दी तो किसी ने अपना ज़मीर। लेकिन एक आवाज़ जो कभी खामोश नहीं हुई, जिनके आगे सरकारें भी झुक जाया करती थीं, जिनकी शायरी से दुश्मन भी खौफ खाया करते थे, और अपनी बेबाकी से उन लोगों को भी ललकारा जो देश को खोखला करना चाहते थे। इसलिए राहत साहब की शायरी को कंट्रोवर्सी से भी जोड़ा गया। राहत साहब और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ रहा। कहते हैं कि भारत के एक्स पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों की सर्जरी के बाद राहत साहब ने शेर उन्हीं के लिए कहा था। रंग चेहरे का जर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, और काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। राहत साहब की इस नज्म को भी ट्रोल किया गया। जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे।
इन अशार को गोधरा कांड से जोड़ा जाता है। 2019 में जब CAA और NRC का विरोध हो रहा था, उसमें राहत साहब का यह शेर प्रदर्शनकारियों का मानो नारा ही बन गया। यह शेर इतना फेमस हुआ कि भारत के संसद भवन में भी इसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई और वो शेर था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। जब इस शेर पर हंगामा हुआ और राहत साहब से पूछा गया तो आपने बताया, ये नज़्म मैंने तकरीबन 25 से 30 साल पहले लिखी थी, लेकिन एक बार फिर से जिंदा हो गई। उसके बाद जितने भी मुशायरे हुए, सभी मुशायरों में इस नज़्म की फरमाइशें होने लगीं। राहत साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने इस शायरी को उर्दू कवि और भारत के नागरिक के रूप में लिखा था। यह देश किसी खास आदमी, धर्म या पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये सबका है। मेरे ख्याल से इस शेर से राष्ट्रीय एकता, कौमी एकजहती का बेमिसाल संदेश मिलता है। भारत की आज़ादी और तरक्की में सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। उनका एक शेर है, न हिंदू कहीं का न मुसलमान कहीं का, दोनों यहीं रहेंगे दोनों यहीं के हैं। एक शायर समाज का आईना होता है। राहत साहब कसीदे लिखने वाले शायरों की सबसे बहुत दूर नजर आते हैं। आपने किसी भी हुकूमत की चापलूसी नहीं की थी। जो भी कहना होता बेखौफ खतर और बेधड़क अंदाज में बोल देते। उनके कलम को खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। राहत साहब कहते हैं कि वो चाहता था कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। इन्हीं बेबाकियों की वजह से राहत साहब को कई बार ट्रोल भी किया गया। उन पर देशद्रोही, जिहादी, न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए। अब मैं उनके देशभक्ति से लबरेज कुछ अशार आपके हवाले करता हूँ और कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। अपनी राय ज़रूर बताएं। सुनिए। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। और सुनिए। ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे, ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। बस दो शेर और सुन लीजिए। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे। एक जगह लिखते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अब बात करते हैं आशिकों की, दिल जलों की, जिनके दिलों के फफोले फूट चुके हैं या फूट कर नासूर बन चुके हैं, यानी कि रोमानियत की बात करते हैं। जब गज़ल कहने पर राहत साहब ने कलम उठाई, पता ही नहीं चला कि एक इनकलाबी शायर, एक नाराज कवि इतना रोमांटिक भी हो सकता है। लिखते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। एक जगह लिखते हैं, उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। और फरमाते हैं, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस चाँद की बात हो रही है। खैर, राहत साहब ने नौजवानों को सिर्फ इश्को आशिकी ही नहीं सिखाई, बल्कि ज़िंदगी जीने का हुनर भी बताया। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। राह साहब नौजवानों से मुखातिब होते हैं तो उनके दिलों में एनर्जी का पावर हाउस डाल देते हैं। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी क्या करो, और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया
जी मत भारी किया करो। नौजवानों को सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में कहते हैं, हम सफ़र न हम नशीं से निकलेगा, हम सफ़र न हम नशीं से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नई पीढ़ी को मोटिवेट करते हुए लिखते हैं, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। कुल मिलाकर जहां राहत साहब सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुक्मरानों को ललकारते हैं, वहीं अपनी मोटिवेशनल शायरी से नौजवानों को एनर्जी से भर देते हैं। उनकी गज़लें पढ़कर लगता है अभी अभी रोमानियत के समंदर में गोता लगाकर निकले हैं। वहीं इश्क में जख्मी परिंदे पर कटे बुलबुल की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। एक बात रह गई थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसको भी 4 लाइन में समझ लेते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। आज की युवा पीढ़ी ने इस शेर के अर्थ का अनर्थ कर दिया। यहाँ राहत साहब दुनिया और दुनियादारी से बचने की सलाह देते हैं। नज्म लंबी है, इतने छोटे से वीडियो में अब मुझे समझाने का नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी की कुल 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब नाराज थी। उनकी और किताबें हैं रुत, मेरे बाद, चांद पागल है, 2 कदम और सही, धूप बहुत है, मौजूद, वगैरह वगैरह। राहत साहब ने 40 से ज़्यादा फिल्मों में गीत लिखे, जो एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट हुए। जैसे फिल्म करीब का ये गाना, चोरी चोरी जब नजरें मिली, फिल्म इश्क का ये गाना, देखो देखो दिल अपना हम तेरे लिए लाए। इसी फिल्म का एक और गाना है, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम। फिल्म खुद्दार, जो गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया था, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, अपने टाइम का सुपर डुपर हिट गाना माना जाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस का टाइटल सॉन्ग, फिल्म घातक, मीनाक्षी, सर, मर्डर, जानम, बेगम जान जैसी फिल्मों में राहत साहब के नगमे सुपर डुपर हिट रहे, जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। 40-45 सालों तक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में अपनी शायरी से समाज को झकझोरने वाले बेखौफ, निडर, अपनी ख़ास अदाओं से दीवाना बनाने वाले अजीम फनकार 11 अगस्त 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। बकौल राहत इंदौरी, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।